इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीति में हमेशा ये बात कही जाती है, ना कभी कोई दोस्त परमानेंट होता है और ना कोई दुश्मन कभी परमानेंट होता है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज ये पूरे तरीके से फलित है साहब। एनडीए के कुनबे में परस्पर विरोधी रहे शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट, इन सबको समेटकर भारतीय जनता पार्टी ने जो गठबंधन खड़ा किया, महाराष्ट्र में आज वो कितना मजबूत दिखाई दे रहा है। जरा सोचिए, ये वो लोग थे जो एक दूसरे को खत्म करने पर आमदा थे, लेकिन आज एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ एक गठबंधन था जिसका नाम महाविकास अघाड़ी, जिस गठबंधन को लेकर जो राज्य में सरकार चला रहा था और जिस गठबंधन को लेकर इंडिया अलायंस के बीच में बहुत उम्मीदें थी, वो गठबंधन सिरे से ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में। कांग्रेस के भीतर ही उन्हीं के लोगों ने बगावत का बिजुल बजा दिया है। अब जरा आप सोचिए कि क्या स्थिति हो गई है। महाविकास अघाड़ी में शीट शेयरिंग को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, वो पूरे तरीके से इंडी अलायंस या यूं कहें कि इंडिया अलायंस को ध्वस्त कर रहा है। और वो इसलिए शुरू हुआ क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अपने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर, जो कि महाविकास अघाड़ी के ही घटक दल हैं, उन्होंने भी अपने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। ऐसे में कांग्रेस के भीतर भी विरोध काफी बड़े पैमाने पर सामने दिखाई दे रहा है। और अब स्थिति यह है कि कांग्रेस किसी तरीके से अपने आप को बचाना चाहती है, वरना शायद कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश इकाई में बड़े फेरबदल आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे की, जिसने अपनी लिस्ट जारी की 17 उम्मीदवारों की। इसमें कई उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और ये सब अच्छे जाने माने लोग हैं। इसमें बुल्ढाना के नरेंद्र खेड़कर हैं, यवतमाल वशिम से संजय देशमुख हैं, मावल से संजोग वागेर पाटिल हैं, शांगली से चंद्रहार पाटिल हैं, हिंगोली से नागेश पाटिल हैं, और ये नाम हम आपको पढ़ते चले जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मुंबई उत्तर पूर्व, जहां संजय दीना पाटिल साहब हैं, और फिर मुंबई दक्षिण, जहां अरविंद सावंत है, और उत्तर पश्चिम मुंबई से अमोल कातकर। मुंबई की सीटों को लेकर कांग्रेस में उहापोह की स्थिति है। संजय निरुपम, जो कि कांग्रेस में एक बड़े नेता रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर शिवसेना के साथ कांग्रेस का गठजोड़ होता है और उन्होंने जिस सीट पर अपना अधिकार समझ रखा था, उस सीट पर अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार खड़ा होता है, जो कि शिवसेना ने डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। सिर्फ वही नहीं रहेंगे, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले और पूरे उत्तर भारत से आने वाले लोग, जो कि नॉर्थ और उसके साथ साथ सेंट्रल मुंबई सीटों पर काफी बड़ा वोट बैंक है, वो भी कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। यानी कि कांग्रेस भीतर भी फूट है। उद्धव ठाकरे ने जिस आधार पर, उद्धव ठाकरे शिवसेना ने जिस आधार पर अपने 17 उम्मीदवारों की घोषणा की है, यह बिना बातचीत की गई है। और ऐसे में संजय निरुपम ने भड़कते हुए जो अपनी बातें कही हैं, वो देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि तब आप समझ पाएंगे कि कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप के पास जमीन से उठने वाली आवाज के लिए कोई वक्त नहीं है। शिवसेना उबाठा ने जिस तरीके से मनमाने ढंग से मुंबई की 6 में से 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित किए हैं, और मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 5वीं सीट यानी उत्तर मुंबई का भी कैंडिडेट वो कल परसों घोषित करने जा रहे हैं। इससे कांग्रेस के कैडर में भयंकर नाराजगी है। कांग्रेस का नेतृत्व जो मुंबई का है वो बहुत ही चिढ़ा हुआ है, और उसकी वजह से कांग्रेस का जो वोटर है वो भी नाराज रहेगा। ऐसे में सबसे पहले मैं तो अपने शीर्ष नेतृत्व से ये मांग करूंगा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस की शिवसेना के इस फैसले के खिलाफ उनको एक भूमिका लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला मौका है जब संजय निरुपम ने अपनी बातों को स्पष्टता से सामने रखा है। जब से शिवसेना के साथ अलायंस कांग्रेस का हुआ, तब से वो अपनी बातों को सामने रखते चले आ रहे हैं। अब ये कांग्रेस को तय करना चाहिए
कि महाविकास अघाड़ी के आधार पर वो कैसे आगे बढ़े। शरद पवार एनसीपी इस गुट से भी कांग्रेस का तालमेल नहीं बन पा रहा। जरा सोचिए, मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखना चाहता हूं, इसको जरा विस्तार से समझिए। 48 सीटों की लोकसभा है महाराष्ट्र। 48 सीट अगर आप देखें तो ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां पर किसी भी पार्टी को अपना पूरा दमखम लगाना चाहिए या गठबंधन को दमखम लगाना चाहिए। 2019 के लोकसभा के चुनाव में 4 पार्टियां थीं पूरे मैदान में, अब 6 पार्टियां हैं मैदान में। उम्मीद यह थी कि 3-3 के बीच में मुकाबला होगा, 2 गठबंधन होगा, 3 पार्टियां एक तरफ, 3 पार्टियां एक तरफ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 3 पार्टियां एक तरफ तो हो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे और उसके साथ साथ एनसीपी। और यहां जब आप बात करते हैं एनसीपी शरद पवार की, आप बात करते हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे की, आप बात करते हैं कांग्रेस की, आप बात करते हैं महाविकास अघाड़ी की, तो यह पूरा गठबंधन चरमर होता हुआ, गिरता हुआ दिखाई देता है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई परस्पर एक सेंट्रल फोर्स नहीं है जो कि इस गठबंधन को लेकर आगे चल सके। यही सबसे बड़ी कमजोरी है एमवी की, महाविकास अघाड़ी की। कांग्रेस इस पोजीशन में है नहीं कि वो पूरे गठबंधन को एक दिशा दे सके। शरद पवार को कांग्रेस आगे बढ़ने नहीं देना चाहती क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर एनसीपी आगे बढ़ गई तो उसका सीट शेयर कम हो जाएगा। शिवसेना के साथ परस्पर विरोध की स्थिति में रहने वाली कांग्रेस पार्टी किसी तरीके से अपनी नाक बचाते हुए शिवसेना के साथ खड़ी है, लेकिन दोनों का वोट बैंक बिल्कुल अलग है। ऐसे में परस्पर विरोध के साथ खड़ी इन 3 पार्टियों के मुकाबले जब आप ऐसी 3 पार्टियां देखते हैं जो कि आपस में तालमेल करते हुए समन्वय के साथ आगे बढ़ते हैं, मामला बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इसमें कोई शक नहीं है कि एनसीपी अजीत पवार के गुट में थोड़ा असंतोष है, वो ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट की दाद देनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को इतने अच्छे तरीके से सजोया कि एक तरफ एक मजबूत गठबंधन है जो 48 सीटों पर एक मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करेगा, और एक तरफ एक ऐसा गठबंधन है जो गठबंधन होने से पहले ही बिखर चुका है। तो काफी बुरी स्थिति है, और महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में इसमें कहने में कोई गुंजाइश किसी को नहीं होनी चाहिए, एनडीए गठबंधन को बढ़त हासिल होगी। और वो इसलिए क्योंकि वहां पर स्ट्रेटेजिक सीट शेयरिंग बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेगा, वोट ट्रांसफर भी देखने को मिलेगा,